जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जो श्री अमित शाह जी हैं, वो अभी नागरिकता संशोधन बिल पास करवाए हैं, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है सर? इसका विरोध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रा आप हमें बताइए। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बहुत से पुराने सालों साल पेंडिंग काम उन्होंने पूरा करने का काम किया है। नागरिक संशोधन बिल में आपने अगर लोकसभा में और राज्यसभा में देखा होगा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर माननीय अमित शाह जी ने दिया। कपिल सिब्बल ने बोला कि भाई मुसलमान आपसे क्यों डरेंगे, मुसलमान डरता नहीं है। तो अमित शाह जी ने कहा कि एकदम से मैं भी ये बोल रहा हूँ कि मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी समाज के व्यक्ति को जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जो हिंदुस्तान में रहता है, उसको डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नागरिक संशोधन बिल उन लोगों के लिए है जो शरणार्थी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, ये जो बॉर्डर के हमारे जो देश हैं, अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा बेल्ट अपने हिंदुस्तान से लगा हुआ है, जो POK के से लगा हुआ है, पाकिस्तान हमारे से लगा हुआ है और बांग्लादेश लगा हुआ है। तो सालों साल से वहाँ जो हिंदू रहते थे, जो क्रिश्चियन हैं, जो जैन हैं, जो पारसी हैं, जो बौद्ध हैं, ऐसे बहुत लोग जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ रह गए। लेकिन देश की आज़ादी के बाद इनके साथ बहुत से अत्याचार हुए, उनको बहुत प्रताड़ना मिल दी गई कि उनकी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। उससे परेशान होकर इन देशों से निकलकर अपने देश में आए और आज भी वो शरणार्थी बने हुए इतने सालों साल से। उनको कोई मौलिक राइट नहीं है, मताधिकार उपयोग नहीं है, उनको कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में उनकी नागरिकता मिले और ऐसे लोगों को उनको रहने की ठीक व्यवस्था मिले, इस विषय को लेकर बिल लाया गया। विधानसभा, लोकसभा में और राज्यसभा में लगातार अमित शाह जी ने कहा कि इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का पॉलिटिकल इशू बनाकर कांग्रेस के लोगों ने और अलग अलग पार्टी के लोगों ने लोगों को भड़काने का काम किया। आज चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे बंगाल हो, बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति हम सब जानते हैं, किस तरह से लोगों को भड़का कर काम किया जा रहा है। तो विषय को न समझते हुए लोगों ने जो आंदोलन करने का काम कर रहे हैं वो एक्चुअली योग्य नहीं है। यह विषय हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन, उनके लिए नहीं है। ये नियम बाहर से जो लोग आए हैं उनको विस्थापित करने का एक जो आए हैं उनको स्थापित कैसे किया जाए, विस्थापितों को, उसके लिए यह बिल लाया गया है और इसको पॉलिटिकल इशू बनाकर पूरे देश में आंदोलन करने का काम कर रही है कांग्रेस के लोग। हम उसका निषेध करते हैं क्योंकि यह बिल लोगों की अच्छे के लिए है। सर, इसी तरह 370 का भी विरोध किया जा रहा है। वो भी एक अच्छी पहल है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसका भी विरोध किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, आर्टिकल 370 जब देश आज़ाद हुआ और कश्मीर का जब विलय हुआ तो उसको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उसके लिए उसमें लिखा हुआ था कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है जी। और लेकिन उसको 370 35A को लेकर लगातार कश्मीर में, हमारा कश्मीर में उस समय ऐसा था कि हमने इसका विरोध किया था। जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी के लिए बलिदान दिया था, भारतीय जनसंघ के संस्थापक। तो उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होने चाहिए, मतलब 2 प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए, 2 झंडे नहीं होने चाहिए और 2 वहाँ का नियम नहीं होने चाहिए, कानून नहीं होने चाहिए। लेकिन कश्मीर को इस ढंग से बांटा गया था कि हम कश्मीर को अभिन्न अंग मानते थे, लेकिन अभिन्न अंग हुआ नहीं था। जब से आर्टिकल 370 के कारण उनको अलग प्रिविलेज था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का कानून वहाँ लागू नहीं होता था, वहाँ पर आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ की लड़कियाँ अगर बाहर शादी कर ले तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। लोग, मतलब पाकिस्तान के लोग शादी करेंगे तो नागरिकता समाप्त नहीं होती थी, हिंदुस्तान का आदमी ने अगर शादी किया तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि ये आर्टिकल क्यों रहा, लेकिन 70 साल तक इस आर्टिकल को हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मुझे याद है फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट किया था और कांग्रेस के वहाँ के नेता ने कि मोदी जी 100 जन्म लेंगे तो भी 370 हटा नहीं सकते। मुफ्ती ने कहा कि पूरे कश्मीर में आग लग जाएगी, लेकिन आप लोगों ने देखा 4-5 महीने हो गए आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर एक गोली नहीं चली, एक आदमी की हत्या नहीं हुई, वहाँ किसी के ऊपर फायरिंग नहीं हुई और आज पूरे शांति से कश्मीर काम कर रहा है। उसको उस कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित किया और उसी के साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित राज्य घोषित किया। तो अब लद्दाख का भी डेवलपमेंट होगा,
कश्मीर का भी डेवलपमेंट होगा, वहाँ के नागरिक खुश हैं, वहाँ डेवलपमेंट आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा। और टूरिज्म समाप्त हो चुका है, वहाँ टूरिस्ट जाते नहीं डर के मारे। तो कश्मीरियों के फायदे के लिए 370 है और एक कश्मीरी मान्य करने को तैयार है। लेकिन सिर्फ अलगाववादी नेता जो है, और जिन अलगाववादी नेता के बच्चे कश्मीर में नहीं पढ़ते, इन सभी अलगाववादियों के नेता के बच्चे अमेरिका में पढ़ते होंगे, ब्रिटेन में पढ़ते होंगे, विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन कश्मीरी बच्चों को हाथ में पत्थर पकड़ाना, ये जो गलत काम हुआ, उसी को आज अलगाववादी नेता सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए इसका विरोध हो रहा है। लेकिन 370 और 35 ए हटाकर नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, शुरू से ही समाज में अच्छे कामों का विरोध होता रहा है, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही आशा रखती हूँ कि आगे भी वो ऐसे अच्छे कार्य करते रहे। विरोध तो होगा ही, विरोध होगा, लेकिन सच्चाई तो जीतेगी, अच्छाई तो जीतेगी सर, और आप लोग का साथ रहेगा तो ज़रूर जीतेंगे। तो सर इसके लिए कहते हैं ना कि कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जी। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता जी है प्लीज, कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात है सर। कहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। बहुत बढ़िया सर, आपके मतलब इस तरह के विचार जो हैं ये सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अब हमारे सर जाते जाते मैं थोड़ा सा अपने लीड इंडिया न्यूज़ चैनल के बारे में आपसे कुछ चाहती हूँ, कुछ 2 लाइनें आप कहें तो हमें खुशी होगी। देखिए, लीड इंडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार भी मानता हूँ, क्योंकि चैनल एक ऐसा माध्यम होता है जो लोगों की आंखें होती है। हम कुछ चीज़ें सुन लेते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से जब लोगों तक मुंबई का विकास, महाराष्ट्र का विकास या मुंबई की समस्या या मुंबई के विषय को लेकर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों तक आपके माध्यम से विषय को पहुंचाने का काम आप करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो न्यूज़ चैनल है या मीडिया है, यह जो 4 स्तंभ हैं देश के, उसका एक स्तंभ होता है। और मीडिया उसमें से निकल जाए तो सब चीज़ कोलैप्स हो जाएगी, फिर लोग मनमानी करेंगे, लोगों को डर नहीं रहेगा। एक मीडिया लोगों के, मैं डर का माध्यम नहीं बोलूँगा, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई हम कोई गलत करेंगे तो मीडिया उसको उजागर करेगा। तो अच्छे कामों को लोगों के बीच में लेके जाना, अच्छे लोगों का पहचान बनाना, अच्छे लोगों के बारे में जानकारी देना। मुझे याद है कि जब हम सीएम चषक हमने किया था, उस समय भी आपने बहुत अच्छे ढंग से मुख्यमंत्री चषक की बात आपने लोगों तक पहुंचाई थी। और विद्या ठाकुर के चुनाव के टाइम राजनाथ सिंह जी की रैली का आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों के बीच में पहुंचाया था। और दीपक ठाकुर हो या जयप्रकाश ठाकुर हो, विद्या ठाकुर हो या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी हैं, तो लीड इंडिया मेरे परिवार का सदस्य है, ऐसा मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि आप पारिवारिक मित्र हैं हमारे। और हम गलत करेंगे तो हमें भी आप बताओगे, मैं सही करूँगा तो लोगों के बीच में लेकर आप जाएंगे। तो लीड इंडिया एक पूरी जो टीम है आपकी, वो टीम एक बहुत अच्छा काम कर रही है और एक जन जागरण के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि लीड इंडिया को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और सही न्यूज़ लोगों को बताएं, अच्छी चीज़ें लोगों को तक बताएं। हम कभी कभी बहुत नेगेटिव न्यूज़ में चले जाते हैं, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ को थोड़ा कैसे मैनेज करना मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम सही खबरों को दिखाने का लोगों को काम करें और वो काम आप करते हैं। देखिए, चैनल तब अच्छा बनता है जब उसको चलाने वाला अच्छा होता है। जी बिल्कुल। रवि यादव जी एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल चलाना इतना आसान नहीं होता है। और आप रवि यादव जी आज सामाजिक ढंग से लोगों को, उनमें बहुत अच्छा संपर्क है। उनका एक स्वभाव जो है, एक मिलनसार स्वभाव है। मैंने कई बार उनसे बात की है, मिला हूँ, कभी भी एग्रेसिव होकर, गुस्से होकर कभी उनको मैंने बात करता हुआ नहीं देखा है। तो जब मिलते हैं तब मुस्कुराते हुए मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो बहुत कम ऐसे चैनल के लोग होंगे, नहीं तो उनको बड़ा एटीट्यूड होता है।
रवि जी में एक सबसे बड़ी खासियत है, उनके कोई एटीट्यूड नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं चैनल चलाता हूँ तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो ऐसा जो उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका स्वभाव, उनका नेचर, और उसी के कारण लीड इंडिया निश्चित आगे जाने वाले समय में एक अच्छा, आज चैनल अच्छा है लेकिन और आगे बढ़े, ऐसी मैं रवि जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और उनके स्वभाव के कारण लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये स्वभाव ऐसे ही रखें, ऐसी भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।